हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं नाउन, जो कि नाउन की तीसरी क्लास है। जैसे कि हम 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप उन क्लास को ज़रूर देखिएगा। और ये तीसरी क्लास है नाउन की और पार्ट नंबर दूसरा है। तो इसमें हम समझते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनका डिफ़ाइन एक एक से बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं। तो हमारा नाउन टॉपिक था, जो कि दूसरा पार्ट है नाउन का हमारा। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है प्रॉपर नाउन की हिंदी। आफ्टर दैट हम ये समझते हैं कि कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है। कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। आफ्टर दैट हम ये समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। और मटेरियल नाउन की हिंदी क्या होती है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। आफ्टर दैट मैं ये समझता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है। तो चाहे जो इसका सीक्वेंस है, मटेरियल नाउन करो चाहे एब्स्ट्रैक्ट करो, डजंट मैटर। तो इनको हम एक एक से डिफाइन करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, सबको अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद अपने अलग टॉपिक को, जो प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीके से हम समझाते हैं कि प्रॉपर नाउन है क्या, इसका यूज़ क्या है, और अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे विथ एग्जांपल के साथ, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं रहता हम समझ नहीं पाते, कोई भी नहीं समझ पाता। ठीक है। तो हम समझते हैं प्रॉपर नाउन। नाउन का टॉपिक है, उसमें हमारी हेडिंग है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? और इसमें लिख दें पहले पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको लिख दें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। आपको ये बातें पता चल गई और ऐसे पहले ही बता दिया था हम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन which denotes proper person, proper things, proper place, that's called ETC। इतना लिख दो बस। ठीक है। ETC। इतनी बातें हमारी समझ में आई कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन और प्रॉपर थिंग्स और प्रॉपर प्लेस। ठीक है। तो इनको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको क्या होता है। पहले प्रॉपर पर्सन। ठीक है। प्रॉपर पर्सन लाइक एज हमारा है कोई भी है, जैसे सोहेल। ठीक है। और निशा, कोई भी है, सोहेल, निशा। तो ये प्रॉपर पर्सन हुए। प्रॉपर पर्सन का मतलब ये होगा कि सोहेल जैसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। हाँ, सोहेल नाम के व्यक्ति मिल सकते हैं, बट सोहेल जैसा नहीं मिल सकता। ऐसी कंडीशन हम क्या समझे? प्रॉपर, जो प्रॉपर होता है वो दुनिया में एक होता है। ठीक है। जिसका कोई दूसरा ना हो, जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो, ऐसी कंडीशन हम समझेंगे प्रॉपर नाउन। कैसे? अब सोहेल नाम के व्यक्ति तो मिल जाएंगे, लेकिन सोहेल जैसे फेस वाला नहीं मिलेगा। ठीक है। डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट निशा जैसी कोई गर्ल मिल जाएगी, लेकिन निशा जैसी फेस की गर्ल्स नामुमकिन है मिलना। ठीक है। तो हम क्या समझे? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका कोई अद्वितीय नहीं होता, मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, ओनली वन होता है। जैसे सोहेल हैं, ये इनके नाम का दूसरा बंदा मिल सकता है, बट सोहेल जो है ये इनके फेस का बंदा दोबारा मतलब मिलना नामुमकिन है। तो डुप्लीकेट फॉर्म नहीं होता प्रॉपर नाउन का, हम ये समझे। ठीक है। क्योंकि सोहेल, निशा। ठीक है। अच्छी तरीके से समझ गए। आफ्टर दैट हम ये समझते हैं कि प्रॉपर थिंग क्या होती है। प्रॉपर थिंग्स क्या होती है? तो प्रॉपर थिंग्स होती है हमारे, जैसे रामायण, गीता जो भी होगी, ये हमारी प्रॉपर थिंग्स है। ठीक है। और कुरान को भी ले लें, जैसे ये सब प्रॉपर थिंग्स है। ठीक है। अब रामायण का डुप्लीकेट होगा क्या? नहीं होगा। गीता का डुप्लीकेट होगा कि नहीं होगा? कुरान का डुप्लीकेट होगा नहीं। मतलब पूरे ब्रह्मांड में रामायण एक है, गीता एक है, कुरान एक है। तो हम क्या बताएं? जो जिस चीज़ का डुप्लीकेट ना हो वो हमारा प्रॉपर नाउन।
100 बातों की एक बात ये समझिए आप कि प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिसका कोई अद्वितीय नहीं होता, मतलब दूसरा नहीं होता, एक ही होता है, वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। रामायण जैसे सोहेल थे, रामायण यहाँ पे गीता। अब गीता जो पवित्र ग्रंथ है, क्या और कोई गीता है? हाँ, हो सकता है हो, लेकिन जो गीता बात इस गीता में लिखी गई हैं बातें जो समझाई गई हैं वो सब में तो नहीं हो सकती ना। समझ रहे हैं बात को आप अच्छी तरीके से, जो यहाँ पे आपको हम समझाए। तो अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। क्या था हमारा? प्रॉपर थिंग था, उसका प्रॉपर प्लेस। अब इस टॉपिक पे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि प्रॉपर प्लेस क्या होता है। अब प्रॉपर प्लेस ये जैसे लाइक ए दिल्ली, अब दिल्ली, और जैसे आगरा, ठीक है, और लाइक एस लखनऊ। अब इसको तरीकों से अच्छे तरीके से हम बताते हैं। देखो हमने क्या बताया, जिसका कोई अद्वितीय न हो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो आप एक बात बताइए, दिल्ली नाम का दूसरी प्लेस मिल सकती है, बट जो दिल्ली में है, जो दिल्ली का है, वो दिल्ली जैसा नहीं मिल सकता ना। मतलब दिल्ली जैसा कोई दूसरा प्लेस मिल सकता है, बट दिल्ली में जो है वो तो नहीं, हर जगह नहीं मिल सकता ना। तो दिल्ली एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दिल्ली के लिए लिख देंगे दिल्ली, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अब आगरा तो एक ही है ना। अब वो बात की बात है कि कहीं पे और दूसरा आगरा होगा, लेकिन जितना फेमस ये आगरा है उतना फेमस वो होगा नहीं होगा। मतलब ये आगरा जो है ये हमारा डुप्लीकेट नहीं है, ये आगरा हमारा, हमने क्या बताया, जो चीज़ें एक हो, मतलब जो चीज़ दुनिया में एक हो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन होगी। आफ्टर दैट हम ये समझते हैं लखनऊ। अब लखनऊ जैसा कोई दूसरा प्लेस होगा वो तो बात की बात है, बट लखनऊ की जो सिटी है वो ऐसी सिटी नहीं हो सकती। ठीक है, आप अच्छी तरीके से हमारी बातें समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से बताना चाहिए, प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये नाउन का पहला टॉपिक था। द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर प्लेस, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आप हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर पर्सन क्या होता है। प्रॉपर पर्सन वह पर्सन होता है जो ओनली वन हो, मतलब उसका अद्वितीय न हो, दूसरा ना हो। प्रॉपर पर्सन ओनली वन होता है, उसका कोई अद्वितीय न हो, वो होता है प्रॉपर पर्सन। अब सुहेल जैसे व्यक्ति मिल सकते हैं, बट सुहेल जैसे फेस के व्यक्ति नॉट पॉसिबल। ओके, तो आफ्टर दैट हम समझते हैं रामायण थिंग्स से, रामायण गीता आपको अच्छी तरीके से बता दिए। उसके बाद बताते हैं प्रॉपर प्लेस था कि दिल्ली इसका प्लेस है, ऐसा प्लेस नहीं मिल सकता दोबारा। ठीक है, तो वो प्रॉपर हुआ, मतलब दुनिया में एक ही है दिल्ली, और आफ्टर दैट आगरा भी एक ही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें एक हो उनका अद्वितीय न हो, डुप्लीकेट फॉर्म ना हो, इतना हम आप समझिए, प्रॉपर नाउन का डुप्लीकेट फॉर्म नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हमारा प्रॉपर नाउन ही होगा। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, तो हम अब प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, तो कॉमन नाउन को बताना चाहेंगे। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़, ओके, आई एम रेजिंग इट। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और प्रॉपर नाउन वैसे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो अद्वितीय न हो, मतलब जिसका कोई अद्वितीय न हो, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। आप अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कॉमन नाउन। कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। आफ्टर दैट हम समझते हैं द नाउन which denotes common person, the noun which denotes common person, place और things, ठीक है, etc। तो हम क्या समझे, कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। और इसको हम डिफाइन किया तो इसकी जो डिफिनेशन निकली, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और थिंग्स दैट कॉल्स हमारा कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। अब क्या था, कॉमन पर्सन था ना, तो पहले हम कॉमन पर्सन को यहाँ पे लिखते हैं। कॉमन पर्सन में जैसे लाइक हम बॉय ले लिए, बॉय, गर्ल, कुछ भी। ठीक है, अब जैसे बॉय है, गर्ल है, तो इसको भी लड़का, अपनी क्लास में लाइक 70 लड़के हैं, तो हम इसको भी लड़का, उसको भी लड़का, उसको भी लड़का बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन में कॉमन हुआ। आफ्टर दैट ये गर्ल जो है, एक क्लास में लाइक 50 गर्ल्स हैं, तो हमने क्या बताया कि ये भी गर्ल्स, ये भी गर्ल्स, ये भी गर्ल्स, ये भी गर्ल्स, हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं, सबको गर्ल्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन क्या हुआ कि ये हमारे कॉमन पर्सन होते हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और
आप अच्छी तरीके से चीज़ों को हमारे समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा क्या है, कॉमन थिंग्स है ना। तो इस बार हम समझते हैं कॉमन थिंग्स को या कॉमन प्लेस को। तो इसके बाद कॉमन प्लेस है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉमन प्लेस, अब कॉमन प्लेस जैसे हो गया, कॉमन प्लेस जैसे, अब जैसे हम किसी सिटी का नाम न लें, मतलब सिटी का नाम न लें दिल्ली लखनऊ, क्योंकि दिल्ली लखनऊ तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन हम सिटी कह दें, सिटी कह दें, टाउन कह दें, विलेज कह दें, विलेज कह दें, ठीक है। तो आप ये समझिए सिटी, इसको भी सिटी, उसको भी सिटी, इसको भी सिटी, उसको भी सिटी, हम सबको सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जब तक नाम नहीं देंगे, नाम दे देंगे तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। नाम दे दिए सिटी का, जैसे इलाहाबाद सिटी, लखनऊ सिटी, दिल्ली सिटी, तो आफ्टर दैट यू विल गेट दैट प्रॉपर नाउन, ओके। बट आई वोंट डिफाइन दैट प्रॉपर नाउन, देन इट्स कॉमन नाउन, बिकॉज सिटी, अब इसको भी सिटी, उसको भी सिटी तो हम बोल सकते हैं ना। आफ्टर दैट हम ये सकते हैं टाउन। अब टाउन जो नगर होगा, इसको भी नगर, उसको भी नगर, उसको भी नगर, मतलब नगर नगर बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें कंडीशन बताए थे, इसको भी लड़का, उसको भी लड़का बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये कॉमन नाउन हुआ। अब विलेज, अब विलेज का हम नाम न दें, मतलब विलेज का कोई नाम न बताएं और ये बता दें ये गांव, वो गांव, ये गांव, ऐसे बता दें, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। तो आपको क्या समझ में आई बातें? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और थिंग्स etc, दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन। तो कॉमन पर्सन में हम उठा लिए बॉय गर्ल्स। अब बॉय जो है, इसको भी लड़का, उसको भी लड़का, उसको भी लड़का, उसको भी लड़का कह सकते हैं ना। आफ्टर दैट हम ये क्या था, कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस में था जैसे सिटी का नाम न ले, अब बाकी सिटी का है, जैसे सिटी, ये भी सिटी, वो भी सिटी, ये भी सिटी, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा हमारा कॉमन नाउन हुआ। अब प्रॉपर नाउन में हुआ हमारा जैसे टाउन, अब ये भी टाउन, वो भी टाउन, टाउन की हिंदी थी नगर, ठीक है। आफ्टर दैट विलेज, अब गांव का नाम न दें और हम विलेज बताएं, ये विलेज है, वो विलेज है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हमारा कॉमन नाउन होता है। ठीक, आफ्टर दैट हम समझते हैं कॉमन थिंग्स। हमारी कॉमन थिंग्स थी ना, कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स में हम समझते हैं कि कॉमन थिंग्स में लाइक एस पेन, ठीक है, पेन हो गया, चेयर, यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, पेन, चेयर, टेबल, पेन, चेयर, टेबल। अब देखो लाइक एस हमारे पास 8 पेन है, हम इसको भी पेन, उसको भी पेन, उसको भी पेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन थिंग्स हुआ, पेन बोल सकते हैं। लेकिन जो पेन किससे बनी है, प्लास्टिक से, वो प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन होगा, ना कि पेन, क्योंकि ये भी पेन, वो भी पेन, आप बोल सकते हो ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कॉमन थिंग्स हुआ। आफ्टर दैट जो चेयर है, चेयर, ये जो चेयर है, ये चेयर किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है या स्टील से, जो भी बनी हुई है, तो उसके लिए वो प्लास्टिक शब्द हुआ मटेरियल नाउन, ना कि ये चेयर। चेयर, ये भी कुर्सी, वो भी कुर्सी, वो भी कुर्सी बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, हमारा हुआ कॉमन नाउन। आफ्टर दैट टेबल, अब टेबल जो वुड से बनी है, वुड से बनी है, वो हमारा मटेरियल नाउन हुआ। वुड से बनी है वो मटेरियल ना हुआ, ना कि ये, क्योंकि टेबल तो बन के तैयार हो गई है ना, अब उससे निर्माण किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में टेबल है लाइक एस प्लास्टिक की बनी हुई है टेबल, तो प्लास्टिक हुआ मटेरियल नाउन, बल्कि टेबल हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि इसको भी टेबल, उसको भी टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ यू आर गेटिंग देन यू आल्सो कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। आई थिंक हियर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इन दिस केस, ओके। तो हम समझते हैं अगला पॉइंट्स हमारा क्या है, ठीक है। आई होप दैट टू टॉपिक्स यू हैव क्लियर्ड वेरी गुड एंड 3 टॉपिक्स है जस्ट आई टू स्टार्ट। तो आपको अच्छी तरह से हमारी बातों को समझ में आ रही होंगी, जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। और आई होप दैट यू आर गेटिंग। अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक और ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, तो उसके लिए हम अगली क्लास रखेंगे सिर्फ उसी सेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन, ये ई है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है आप बताइए पहले? समूहवाचक। हम हिंदी इसलिए देख रहे हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि क्या है ये समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है। इसकी डिफिनेशन हम पहले समझते हैं, उसके बाद इसका यूज समझते हैं, जैसा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को हम समझे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नाउन विच डिनोट्स a group of persons, उसके बाद हम ये समझते हैं कि अदर क्रिएटिव वर्ड्स, अरे इसको इरेज करते हैं और मार्कर यहाँ पे है, क्या हुआ यहाँ पे, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, उसके बाद यहाँ पे थिंग्स लिख दे रहे हैं,
ठीक है, etc, इतना ही लिखो। इतनी ही बातें आपको समझ में आएंगी और अच्छी तरीके से बताएंगे हम। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट, एक समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा है तो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। इसका जो डिफिनीशन था, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इट दैट्स कॉल्ड, हमारा क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो हम समझते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक एज अ टीम ऑफ प्लेयर्स। पहला एग्जांपल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लीज कमेंट करके आप भी मुझे बताइए कि इसमें अ टीम क्या है और प्लेयर क्या है, ठीक है। आप बताइए, प्लीज कमेंट करिए कि अ टीम इसमें कौन सा नाउन है और प्लेयर्स कौन सा नाउन, क्योंकि आपको इतनी चीजें हमने समझा दी है, तो आप कमेंट करिए प्लीज। ओके ओके ओके, हरी अप। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, आप क्या समझे, आप ये समझे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ नाउन्स पर्सन्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये प्लेयर्स हमारा है क्या, कॉमन नाउन। कैसे कॉमन नाउन है, इसको भी प्लेयर, उसको भी प्लेयर, उसको भी प्लेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में प्लेयर्स क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। आफ्टर दैट बट जो ए टीम है, ए टीम मतलब ये जो टीम बनी हुई है, अब टीम में एक पर्सन तो होगा नहीं, टीम क्या बोले थे, समूहवाचक संज्ञा है। तो आफ्टर दैट यू आर गेटिंग दैट अ टीम, अब टीम एक पर्सन से तो बनेगी नहीं, काफ़ी कम से कम मोर देन टू तो होना ही चाहिए, ठीक है, तब ये बनेगी। तो हमारे क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। अब आप समझाते हैं आपको कि क्या, जब कॉमन नाउन का कलेक्शन करके एक नया नाउन बनाए तो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। लिख दे, चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट में, कॉमन नाउन का कलेक्शन करके जब हम एक नया नाउन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसको आप इसी एग्जांपल में आप समझोगे, ठीक है। अब हमारी बात समझिए आप, ग्रुप ऑफ पर्सन्स था ना, तो उसके बाद हम क्या समझे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये प्लेयर, इसको भी प्लेयर, उसको भी प्लेयर बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या वो कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का कलेक्शन करके, मतलब इन्हीं प्लेयरों का कलेक्शन कर लिए, मतलब एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर को इकट्ठा कर लिए, मतलब कॉमन नाउन का ही कलेक्शन कर लिए। आफ्टर दैट जब हम एक नया नाउन बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो आपने क्या समझा, हमने यह बताया आपको, ग्रुप ऑफ पर्सन ये हमारा था पहले कि हमने आपको बताया था। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स हमने पहला एग्जांपल को यहाँ पे लिया। आफ्टर दैट हमने यह समझाया कि प्लेयर्स हमारा कॉमन नाउन होता है और अ टीम कलेक्टिव नाउन होता है। हाउ विल यू गेट, कैसे पहचानोगे आप। तो यहाँ पे कॉमन नाउन हमने क्या बताया, नोट में इसको आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपको कलेक्टिव नाउन में प्रॉब्लम से नहीं क्रिएट करनी है तो कॉमन नाउन का कलेक्शन करके, ये हमारा कॉमन नाउन था, इसका कलेक्शन किए, मतलब एक प्लेयर से कलेक्शन होगा नहीं, कम से कम दो, मोर देन टू, ठीक है। तो कलेक्शन करके जब हम एक नया नाउन बनाए तो हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। और ये सिंगुलर, और जो बनेगा कलेक्टिव नाउन वो या सीएन रहेगा, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, तो इस चीज़ को एक बार फिर से बताते हैं हम। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। आफ्टर दैट ही समझते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एक एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पर्सन, ठीक है, इतना ही समझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये जो प्लेयर्स था हमारा कॉमन नाउन था, और ये अ टीम क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो हम कैसे समझे, ठीक है, कॉमन नाउन, ये एक कॉमन नाउन है, इसका कलेक्शन करके हम जब एक नया नाउन बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, तो हम अगला एग्जांपल आपको और अच्छी तरीके से बताते हैं क्या होता है। अब जैसे कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स। I think you are getting my points. I try to do level best for getting and solving your problems. If you have any problem, you can also comment on comment box. Okay, तो हम आपको समझाते हैं क्या है collection of things. collection of things. अब collection of things में आप क्या कर सकते हैं, जैसे a bunch of flowers, ठीक है। और आफ्टर दैट ये समझते हैं, इनको इसको इरेज करते हैं पहले,
लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो प्लीज टेल मी दैट यहाँ पे बुक्स क्या है, फ्लावर क्या है, अबंच क्या है, अ लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। प्लीज टेल मी दैट। तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन को तो आप अच्छी तरीके से बता दिए थे हम, लेकिन कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम बता रहे हैं, ये क्या होता है। अबंच, ये जो गुच्छा है, देखो ये फ्लावर्स, हमने ये क्या बताया, ये क्या होगा हमारा कॉमन नाउन होगा। क्या होगा, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन होगा। और ये भी हमारा कॉमन होगा, ठीक है। पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं, आफ्टर दैट दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे। तो फ्लावर्स जो है हमारा कॉमन नाउन है। तो हमने क्या बताया था, जब कॉमन नाउन का कलेक्शन करके, क्या बताए थे हम, जब कॉमन नाउन का कलेक्शन करके हम एक नया नाउन बनाते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे जो फ्लावर था ये तो हमारा कॉमन नाउन था। आफ्टर दैट हमने इन सब चीज़ों का एक कलेक्शन बनाया और एक समूह बनाया, दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, अ बंच, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पे अ बंच जो है हमारा ये कलेक्टिव नाउन है, ओके। आफ्टर दैट ये जो बुक्स है, बुक किताबें हैं, ये हमारे कॉमन नाउन है, लेकिन इन्हीं किताबों से हम एक लाइब्रेरी बना दिए, दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। कैसे पता आपको कि एक बुक से लाइब्रेरी तो बनेगी नहीं, एक फ्लावर से बंच तो बनेगा नहीं, गुच्छा होता है, इसकी देखो गुच्छा, ठीक है, गुच्छा होती है, ठीक है, बंच का मतलब। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट in this topic you can also comment down comment box and you will say that I need a second class, you can do anything, okay। तो ये जो क्लास है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन यू आर आल्सो कमेंट बॉक्स, ओके। तो हम अब अपने तीसरे और हमारा लगभग ये अब की चौथे पॉइंट पे हम चल रहे हैं। ये चौथा पॉइंट होगा हमारा ये मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखते हैं जो होगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से जो 3 पॉइंट को हम बताए हैं इनको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आर गेटिंग, देन व्हाट विल यू डू, ओके, कमेंट। यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट कमेंट, ओके। तो इसके बाद हम समझते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन हिंदी लिख दे रहे हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थ। अब इतना नहीं लिखेंगे हम, पदार्थवाचक जो होगा, द्रव्यवाचक पदार्थ, मटेरियल नाउन, ठीक है। इसको कैसे एग्जांपल में लिखेंगे आप ये भी समझिए। द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल नाउन एज, मटेरियल नाउन एज। हम बताते हैं आपको एग्जांपल, इससे गोल्ड है, सिल्वर है, इनको हम डिफाइन करेंगे, अदरवाइज आप नहीं सोच पाएंगे। देखो मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन की हिंदी क्या होती है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। आफ्टर दैट डिफिनीशन क्या हमने बताया ऐसे ही कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल नाउन एज गोल्ड सिल्वर। देखो यहाँ पे एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है, जिससे हम चीज़ों को बनाते हैं, जिससे हम वस्तुओं को बनाते हैं, वस्तुओं, यहाँ पे ब्रैकेट में थिंग्स लिख दे रहे हैं, वस्तुओं थिंग्स को बनाते हैं, वो हमारा कौन सा नाउन होता है, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। इस फैक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका। फैक्ट ये है जिससे हम वस्तुओं को बनाते हैं वो हमारा मटेरियल नाउन होता है, लेकिन जो बन जाए, जो वस्तु बन जाए, जो वस्तु या थिंग्स बन जाए, दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन, ठीक है। अब आपको जो डाउट होगा वो डाउट आप कभी नहीं रहेगा, कॉमन नाउन, ठीक है। अब आप क्या समझे, देखो अगर यहाँ पे पेन क्या थी और यहाँ पे प्लास्टिक क्या है, अब हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ये प्लास्टिक यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन इसी प्लास्टिक से हम एक पेन बना दिए, क्या बताए हम, जिससे हम वस्तुओं को बनाते हैं, ये प्लास्टिक से ही वस्तु बनाएंगे ना। जब प्लास्टिक से कोई वस्तु बनाते हैं, लाइक ऐसे कोई वस्तु हो, तो उसको हम प्लास्टिक से बना रहे हैं, तो हम क्या बताए, जिससे हम वस्तुओं को बनाते हैं मटेरियल नाउन, और जो बनकर तैयार हो जाए वो है कलेक्टिव नाउन, ओ कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन। अब पेन बनकर तैयार हो गई तो ये कौन सा हमारा नाउन है, कॉमन नाउन, ओके। और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आपको हम बताते हैं, लाइक ये हमारा क्या है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड, और यहाँ पे है रिंग, ठीक है। अब ये गोल्ड क्या होता है, सोना, ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। अब देखो हमने सोने से क्या बना दी, रिंग, हमने सोने से रिंग बना दी, रिंग क्या कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। अब अच्छी तरीके से हम बता रहे हैं कि हमने क्या बताया था, जिससे हम वस्तुओं को बनाते हैं। अब गोल्ड से, इस गोल्ड की हिंदी सोना, अब इससे हम जो बनाएंगे वस्तुएं
वो मटेरियल नाउन मतलब जिससे हम वस्तुओं को बनाते हैं, इससे हम वस्तु को बनाएंगे, ये हमारा मटेरियल नाउन होगा। और जो वस्तु बन के तैयार हो जाएगी दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन। ये हमारा रिंग क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि इसको भी रिंग कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो अच्छी तरीके से। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इट्स वेरी इजी वे। ट्रिक आपको हम जो बताते हैं यही सब ट्रिक है। ठीक है, नहीं तो आप समझते होंगे ट्रिक कौन सी है, तो ट्रिक यही सब है, बाकी कुछ है नहीं। तो मटेरियल क्या हुआ, द्रव्यवाचक पदार्थ होता है। तो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल नाउन एज गोल्ड सिल्वर। ठीक है, तो हम क्या समझे कि जिससे हम वस्तुओं को बना, क्या बताए थे, जिससे हम वस्तुओं को बनाते हैं वो मटेरियल नाउन होगा, और जो बनकर तैयार हो गया वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो आपके सामने दो एग्जांपल बताए। प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन, लेकिन उससे बना दिए पेन, तो कॉमन नाउन। आफ्टर दैट गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन, और कोई पेन बना दिए, रिंग बना दिए, मतलब डोंट से दैट पेन, रिंग बना दिए तो कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, तो आफ्टर दैट हम ये कंफ्यूजिंग वर्ड पे आते हैं और आपसे सोचते हैं कि वो क्या कैसे होता है, सही है गलत है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं कि क्या वो गलत है क्या सही। ठीक है, आप हमें बताइए फिश कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन या मटेरियल नाउन। प्लीज कमेंट बॉक्स कि हमारा ये फिश क्या होता है, फिश कौन सा नाउन होता है। ठीक है, हम सोचते हैं फिश कौन सा नाउन है, कॉमन या मटेरियल। ये बच्चों की बहुत सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि इनमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि लाइक ये हमारा इतना बड़ा पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, इसमें मछलियाँ हैं, इसको पॉन्ड भी है, और इसके बाद ये फिश भी हैं। ठीक है, अब फिश हैं तो हम इनको भी फिश बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम ऐसी कंडीशन में ऐसा बोल सकते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन। लेकिन जब फिश हमारी डिश के रूप में आएगी, फिश एक डिश के रूप में आएगी, डिश मतलब डिश समझ रहे हैं, खाने के रूप में आएगी, होटल या घर पे कहीं भी आएगी, किसी भी प्लेस पे, दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके, समझ गए आप लोग, ये समझे। अगर वैसे डिश को छोड़कर मतलब डिश के रूप में नहीं बात करेंगे, अगर वैसे ही बात करेंगे दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन। बट अगर वैसे बात कर रहे हैं तो लाइक एज मटेरियल नाउन। ठीक है, अब कोई टॉय होगा तो मटेरियल नाउन कॉमन नाउन होगा ना, उसका तो कोई डिश बनेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं बातों को हमारे अच्छी तरीके से। तो हम आपको बताने चल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप दैट 4 टॉपिक्स यू हैव क्लियर्ड। इफ़ यू डोंट हैव क्लियर देन यू कैन आल्सो कमेंट आवर कमेंट बॉक्स। ओके, तो हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको बहुत इजी वे में समझाएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम इसको समझते हैं द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, एक्शन एंड एक्शन एज। अब समझते हैं कि कैसे। एग्जाम्पल हम आपको पहले ही बता देते हैं, ऑनेस्टी और हेट, लव, पहले एग्जाम्पल था। ठीक है, अब जैसे ब्रेवरी, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम क्या समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या बताए, भाववाचक संज्ञा। आफ्टर दैट हम समझते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन एंड एक्शन लाइक एज ऑनेस्टी, हेट, लव, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एक इजी वे में, एक देसी ट्रिक के अनुसार समझिए, ये हमारी ट्रिक ही समझिए आप, ट्रिक ही है कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाएंगे, मतलब जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, दैट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओनली फील कर सको, देख नहीं पाओगे, फील कर पाओ, ऐसी कंडीशन में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक यू आर गेटिंग। 100 बातों की एक बात हो गई ना, कि अब पूरा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना कहना है जिस चीज़ों को हम देख नहीं सकते वो कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज़ को हम मतलब टच नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जिसको टच कर लेते हैं वो नाउन होती है। ठीक है, तो ये फील जो हमारा हुआ, इसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हॉनेस्टी अगर किसी परमिशन में, लाइक सोहन में है, तो आपको जो दिखा वो सोहन था। ठीक है, वो सोहन था, वो हॉनेस्टी नहीं थी। अब उसके अंदर जो हॉनेस्टी दिखी, आपको उसको फील कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इतनी बातें समझिए, जिसको हम नहीं देख सकते वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इसके बाद हम चलते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और आपसे पूछते हैं कि अभी हम 5 नाउन्स आपको अच्छे तरीके से बताए हैं, तो उनमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आफ्टर दैट सेशन समाप्त होगा और कल हम अगली क्लास रखेंगे, नाउन की 3री 4थी क्लास जो होगी। तो हम पूछते हैं द कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली
दिल्ली। आप लोग बताइए इसमें कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन कौन सा है? ठीक है, बताइए प्लीज़ टेल मी कौन सा नाउन है। ठीक है, तो हम बताते हैं ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि कुतुब मीनार कोई दूसरी नहीं है जिसको जो एक हो, हमने क्या बताया, जिसका कोई अद्वितीय नहीं हो वो हमारा होता है कुतुब मीनार। मतलब जो भी अद्वितीय न हो उसका वो प्रॉपर नाउन, जो चीज़ दुनिया में एक हो वो प्रॉपर नाउन। दिल्ली अब एक ही है तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, आप अच्छी तरीके से बात समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, द हॉनेस्टी ऑफ राम। ठीक है, द हॉनेस्टी ऑफ राम। अब जो राम हैं ये हुए प्रॉपर पीएन मतलब प्रॉपर नाउन, लेकिन जो हॉनेस्टी है ये है एब्स्ट्रैक्ट कि उसको आप देख सकते हो। क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। आप इन जिस चीज़ को देख नहीं सकते वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। ओके, तो ये चीज़ सेशन आज को आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर।